Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Aniket Mishra and you are watching Jai Hind channel all over India YouTube channel. Friend, I hope आप सभी अच्छे होंगे और आज का टॉपिक लेकर आए हैं जीडीएस यूनियन के बारे में। जीडीएस यूनियन के लेकर और स्ट्राइक को लेकर और साथ ही ये कि जो हमारे 2016 में जो चीफ कमलेश चंद्रा जी को बनाया गया था उनके द्वारा जो जीडीएस का 7वें वेतन आयोग का रिपोर्ट दिया गया था उसका लाभ कब मिलेगा, क्योंकि 2016 से अभी तक उसका लाभ मिला नहीं है। इसके क्या मुद्दे हैं, क्या आने वाले समय में जीडीएस बहुत नज़दीक है या करीब है अपने 7वें वेतन आयोग को लेकर, और स्ट्राइक को लेकर क्या प्रदर्शन चल रहा है। दिन प्रतिदिन यहाँ कह सकते हैं कि 2.5 लाख जो जीडीएस हमारे हैं उनके मतलब आकर्षित हो रहे हैं इस स्ट्राइक को लेकर। और बात करेंगे कि जो हमारे देश में 2,50,000 से अधिक जो जीडीएस हैं उनके द्वारा किए जाने वाले 12 दिसंबर से स्ट्राइक का क्या अभियान तैयारी है, इस अभियान का क्या नाम दिया गया है, और हम मुद्दे पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की हम रिपोर्ट ये जानेंगे कि जो 2.5 लाख कर्मचारी हैं जीडीएस में, वो 2016 में एक रिपोर्ट दिया गया था जो उस समय कमलेश चंद्रा जी थे, हमारे कमलेश चंद्रा जी थे पोस्ट मास्टर चीफ पोस्ट मास्टर हमारे कमलेश चंद्रा जी थे। उनको ये रिपोर्ट दिया गया था 7वें वेतन के मुद्दे के बारे में, जो 2016 में इसका रिपोर्ट दिया गया था, जो अभी तक इसका लाभ हमारे जो 2.5 लाख जीडीएस कर्मचारी हैं उनको नहीं मिल पाया है। साथ में उस समय का रिपोर्ट क्या अब जाके पास होने वाला है या बहुत करीब हम आने वाले हैं। ग्रामीण डाक सेवक जो 7वें वेतन आयोग को लेकर जो रिपोर्ट अभी आया है, ताकि जो जीडीएस के कई प्रकार के जो मुद्दे उठाए गए हैं ये आज से नहीं है, ये करीब सन 2000 से ही ये मुद्दे हड़ताल और स्ट्राइक शुरू हो गया था। लेकिन इसके फ़ायदे जो हैं अब कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि अब आने वाले समय में इसके फ़ायदे सारे जो जीडीएस जो पहले रिटायर हो गए हैं उनको तो नहीं, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में 2.5 लाख जीडीएस काम कर रहे हैं शायद उनको अब कहीं ना कहीं हम अपने सफलता के बहुत नज़दीक हैं। ये हमको इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे जो जीडीएस कर्मचारी हैं वो कह सकते हैं कि अपने स्ट्राइक को लेकर या अपने मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं पहले से और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, और इसका जो डिमांड है अब कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका लाभ ज़रूर मिलेगा आप सभी को, क्योंकि जो 7वें वेतन आयोग का मुद्दा उठाया जा रहा है अब 2016 से ये रिपोर्ट दिया गया था, अब जाके कहीं ना कहीं ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद इसका कुछ फ़ायदा भारतीय डाक कर्मचारियों को मिल जाए। और साथ में जो 12 दिसंबर से जो स्ट्राइक होने वाला है इसका दूसरा नाम दिया गया है, जी हाँ, इसका दूसरा नाम दिया गया है वादा निभाओ। जी हाँ, इस हड़ताल का दूसरा नाम दिया गया है वादा निभाओ, ताकि हम सब 2.5 लाख कर्मचारी एकत्र होके इस अभियान को चलाएं और इसको सफल बनाएं, और ताकि आने वाले अपने भविष्य को उज्जवल कर सके और अधिक से अधिक और जितने भी फायदे मिल सके वो हमें प्राप्त हो सके। जिसमें किसी प्रकार का जो ये 2016 में रिपोर्ट दिया गया था वित्त मंत्रालय और संचार मंत्रालय में, जिसके लिए अनेकों बार धरना दिया गया था, अनेकों बार स्ट्राइक किया गया था, लेकिन इसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं। लेकिन जो 2016 में रिपोर्ट और दिया गया था अब वो कहीं ना कहीं 2023 में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका लाभ जो है वो हमारे भारतीय डाक कर्मचारी 2,50,000 हैं उनको मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। साथ में ही 7वें वेतन आयोग जीडीएस कर्मचारियों के मुद्दे उठाए गए थे, जिसमें जीडीएस के बहुत सारे मांग उपलब्ध कराए जाने थे, लेकिन वो नहीं हुआ। इसका मेन कारण यही है कि कहीं ना कहीं हमारे जो स्ट्राइक हैं उनमें सरकार ने कभी इसको नज़रअंदाज कर दिया। बहुत बार स्ट्राइक हुए, वो 1 दिन का होता था, 10 दिन का होता था, 15 दिन का होता था, 20 दिन का होता था, अनेकों बार स्ट्राइक हुआ है। आपने भी अपने जीवन काल में बहुत बार ऐसा देखा होगा जो लंबे टाइम से भारतीय डाक कर्मचारी आयोग में काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ऐसा आपको भी प्रतीत हो रहा है कि पहले में और अब में जो स्ट्राइक होने वाला है कहीं ना कहीं इस बार प्रचलन में है, और इसका जो कहीं ना कहीं इस बार जो पहले की अपेक्षा थी उसमें
जो स्ट्राइक का प्रचलन है वो इस बार अधिक हो रहा है। और मैं अपने 2.5 लाख जो जीडीएस कर्मचारी है उनके प्रति साझा करना चाहता हूं कि ये आप अपने अधिकार के लिए इस स्ट्राइक को सफल बनाइए। इसमें किसी एक व्यक्ति का इसमें लाभ नहीं होने वाला है, होगा तो सारे 2.5 लाख कर्मचारियों को होगा, वरना किसी को नहीं होगा। तो ये हर एक प्रति व्यक्ति को जागरूक अपने आप में करना पड़ेगा और साथ में जागरूक करवाना भी पड़ेगा कि क्या इस बार की स्ट्राइक हमें यह उम्मीद दिलाती है या हम कुछ सरकार पर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन हम ये एक पॉजिटिव सोच लेकर चलते हैं कि सरकार हमारी मांगों को नज़रअंदाज नहीं करेगी और हमारा जो डिमांड है, हमारा जो पहला डिमांड एक ही है जो टीआरसी 8 घंटे का करने का, वो हमारा डिमांड पूरा कर सकेगी। साथ में जितने भी और भी मुद्दे हैं भले सरकार उसको बाद में ऑर्डर आदेश देकर सफल बनाएगी, लेकिन हमारा जो पहला मांग और पहला जो इशू है वो है टीआरसी 8 घंटा करना। जी हाँ, या रूल 3A रिमूव करना। हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश अधिनियम से ये रूल 3A चला आ रहा है अभी तक, इसको कहीं ना कहीं हटाया जाना चाहिए। आज हम 21वीं सदी में जीवन जी रहे हैं और हम ब्रिटिश अधिनियम जो 1898 के अधिनियम के मुताबिक आज भी हम पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं। इस अधिनियम को हटाना चाहिए और साथ में एक सरकार को अपना रूल इसमें लगाना चाहिए जिसके लिए सभी जीडीएस कर्मचारी व सभी पोस्ट ऑफिस का भला हो सके। तो हम सरकार से ऐसा निवेदन करते हैं। इसके पहले 2016 में वित्त मंत्रालय और संचार मंत्रालय को भी रिपोर्ट दिया गया था 7वें वेतन आयोग का, जिसमें कुछ खास सरकार ने रिस्पॉन्स नहीं दिया और इसको नज़रअंदाज करते हुए दरखास्त कर दिया था। लेकिन इस बार जो स्ट्राइक होने वाली है 12 दिसंबर के बाद, तो हम यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो हमारे हित में जो मुद्दे हैं, डिमांड है, वो पहले से कहीं और अधिक प्रचलन में है। लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ गई है पहले से, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इस समय हर जगह हम ये कह सकते हैं कि हर जगह जीडीएस जितने भी कर्मचारी हैं वो इस बात को उनके नज़र में है कि 12 दिसंबर से जो स्ट्राइक होने वाला है उसको कहीं ना कहीं हमें सफल बनाना है। साथ में ही इसके लिए मतलब आपको किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं किया जाएगा, ये आप स्वतंत्र हैं और आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसमें कोई आपको बाधा नहीं डालेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये आपकी लड़ाई है, ये सारे जीडीएस कर्मचारी जितने 2.5 लाख है उनका लड़ाई है। और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि जो जीडीएस का स्ट्राइक है उसको हम एक सफल करेंगे और आने वाले दिनों में इसका जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो 7वें वेतन आयोग जो 2016 में रिपोर्ट दिया गया था उसका भी लाभ निकट है, हमें जल्द से जल्द लाभ होगा। और हमेशा उम्मीद इस बार किया जा रहा है कि हमें बहुत सारे लाभ जो पिछले कई सालों से या कई वर्षों में नहीं मिल पाए हैं वो इस बार मिलेगा और हम इस कार्यरत को सफल बनाने की पूरा प्रयास और प्रयत्न करेंगे। और अपने 2.5 लाख जीडीएस कर्मचारियों को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि 12 दिसंबर से स्ट्राइक करिए और अपने हक की लड़ाई के लिए ये आंदोलन चलाइए और स्ट्राइक करिए, ताकि आपके आने वाले जो भविष्य है और उज्जवल हो सके और इसके जितने भी फायदे हैं जो अभी तक आपको नहीं मिल पाया है, इसका लाभ आपके और आपके पूरे परिवार को मिल सके। जैसे कि 7वें वेतन आयोग का रिपोर्ट जो दिया गया था वो जीडीएस कर्मचारी में रूल तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 12, 24, 36 की मांग किया जा रहा है और ग्रेजुएटी अमाउंट जो 1.5 लाख है उसको 5 लाख करने की मांग किया जा रहा है। टीआरसी 8 घंटे का करने का मांग किया जा रहा है, जिसमें रूल 3A भी आता है। अगर रूल 3A हट जाएगा तो हमारा जो है टीआरसी 8 घंटे का जो है वो ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर रूल 3A नहीं हटेगा तो टीआरसी 8 घंटा कभी नहीं होगा, क्योंकि रूल 3A अगर हटेगा तभी टीआरसी 8 घंटा कहीं ना कहीं होगा। तो ये थे आज के मुद्दे और जो रिपोर्ट 7वें वेतन आयोग को लेकर आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा। और आज का टॉपिक यही था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। आप वीडियो को जल्दी से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।